बिहारी जय राधा माधव जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे माइक थोड़ा आगे हो जाएगा ऊपर ऊपर ना ये हो आगे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राधा माधव भगवान की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामिनिति नामिने। नमस्ते प्राभुपादीय देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ज्ञानजन्मविस्तारिणे। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदे वटस्य पत्रस्य मुखे शयानं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम आप सभी के चरणों में, आप सभी वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत कथा का मैं आरंभ करता हूँ। वास्तव में आप सभी की कृपा है, प्रभु जी की कृपा है, आप सभी भक्तों की कृपा है कि हम जैसे अयोग्य पात्र को भी आपने सुपात्र मानकर श्रीमद् भागवत कथा के लिए बुलाया। यह श्रीमद् भागवतम अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदित होने पर यह श्रीमद् भागवत प्राप्त हुआ करता है। सुराणाम अपि दुर्लभा, और यह केवल मनुष्यों के लिए सुलभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और आज उस दुर्लभ चीज को, वह दुर्लभ चीज भी आपके लिए सुगम हो गई है हमारे प्रभु जी की कृपा से। तो आज भागवत के विषय में बताया जाएगा कि जिसको सुनने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो है क्या। इस संसार में किसी के पास समय नहीं है, और आप अपने इतने बहुमूल्य समय में से समय निकाल कर यहाँ आए हैं, तो आप वास्तव में धन्य हैं। तो निश्चित रूप से आप इस कथा का प्रेम पूर्वक श्रवण करिए और सभी वैष्णव
हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम श्रीमद् भागवत का रसास्वादन आपको कराएं। यह श्रीमद् भागवतम कई वक्ताओं के द्वारा बोला गया है। जैसे कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने के बाद संत शिरोमणि महानुभाव श्री सुखदेव गोस्वामी के द्वारा महाराज परीक्षित को ये दिया गया। उसके 200 वर्ष बीत जाने के बाद यह श्रीमद् भागवतम गोकर्ण जी सुनाए धुंधुकारी को, और उसके 30 वर्ष बीत जाने के बाद यह श्रीमद् भागवतम सनकादियों ने सुनाया नारद जी को। और इसके वक्ता हैं, एक वक्ता हैं श्री सूत गोस्वामी, जो नैमिषारण्य में सुना रहे हैं हजारों हजारों ऋषि मुनियों को। कहा जाता है भागवत सुनने के लिए नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि आए हुए हैं। तो यह सूत गोस्वामी जब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को यह भागवत सुना रहे थे, तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि मैं भी वहाँ बैठा हुआ था और मैं उनके मुख से यह भागवत सुना। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वाद कुशलासो नको ब्रवीत। एक बार की बात है कि 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य क्षेत्र में एकत्रित हुए। जब कलयुग का भयंकर प्रकोप इस पृथ्वी पर छा गया, भगवान के स्वधाम गमन करने के बाद कलयुग का आगमन हुआ, तो उस समय 88,000 ऋषि मुनियों ने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा यज्ञ करें जिसके प्रभाव से यह कलयुग आ ना पाए। तो वे सभी ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार परम पवित्र स्थान नैमिषारण्य में पहुंचते हैं और यज्ञ शुरू किए। यज्ञ प्रारंभ ही हुआ था, तभी घूमते घूमते उधर से परम भागवत श्री सूत गोस्वामी आ गए। सूत गोस्वामी के आते ही, यद्यपि सूत गोस्वामी आयु में बहुत छोटे हैं और उनको सुनने के लिए देवर्षि, राजर्षि, महर्षि सभी लोग एकत्रित हुए और उनसे कुछ प्रश्न करते हैं। कहते हैं इह घोरे कलौ प्राय जीवश्चाश्रुतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। हे महात्मा जी, आप ये बताइए, यह कलयुग, इस कलयुग में भयंकर पाप हो रहे हैं। इस समय ये बात अब से 5,000 वर्ष पूर्व की है। अभी की तो बात छोड़ दीजिए, जब कलयुग केवल अभी प्रथम चरण में है, तो कहे कि सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, पाप में आचरण करने लगे हैं, धर्म कहीं सुना ही नहीं देता। तो ऐसे में तस्यैव शोधने किम परायणम। हे सूत गोस्वामी, कृपया आप हमें बताइए कि इन सभी जीवों को शुद्ध करने का उपाय क्या है। पहला प्रश्न करते हैं कि सारे जीव राक्षस स्वभाव के हो गए हैं, और सबसे विशेषता यह है इस संसार में राक्षस कैसे हैं,
बड़े बड़े दांत या बड़े बड़े सींग वाले नहीं हैं, मनुष्य रूप में हैं, तो इन्हें शुद्ध करने का उपाय क्या है? फिर दूसरा प्रश्न करते हैं कि श्रेयसाम यद भवत् श्रेयः पावना नाम च पावनम, और आप हमें कोई ऐसा साधन बताओ जो सबसे ज्यादा पवित्र करने वाला हो। आपने बहुत वेद शास्त्रों का, अनंत शास्त्रा बहुलास्य विद्या, अनंत शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो उसमें से आप ये बताओ कि सबसे सुगम रास्ता बताओ, जिससे वो रास्ता कैसा हो? परम पवित्र करने वाला हो। फिर कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना, जो कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला हो। जब ऐसा सोनकादि 88,000 ऋषि मुनि प्रश्न करते हैं, तो सूत गोस्वामी कहे भक्त्योगवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। कि आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है और आप सबके लिए अब मैं एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर के जो सबसे परम पवित्र करने वाला है, और जिसको सुनकर के आप निश्चित रूप से भगवान का धाम योगी नाम अपि दुर्लभम, जो योगियों के लिए दुर्लभ है, वह प्राप्त कर लोगे। और दूसरी चीज, कृष्ण संतोष हेतु, भगवान को खुश कराने वाला है। वो क्या है? जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। वो है ये श्रीमद् भागवतम। जब बहुत बहुत जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब यह श्रीमद् भागवत प्राप्त होता है। और भगवान की कथा इस संसार में दो चीज बड़ी दुर्लभ है, वो है संतों का मिलना और भगवान की कथा। संत समागम हरि कथा दुर्लभ जग में तोय। संतों का मिलना और भगवान की कथा इस संसार में सबसे बड़ी दुर्लभ चीज है। तो इस विषय में भागवत की महिमा बताते हुए सूत गोस्वामी एक चरित्र सुनाए, बहुत सुंदर। सोनकादि ऋषि पूछे कि आप ये बताइए, क्या यह भागवत निश्चित रूप से भक्ति का पोषण करने वाला है? क्या कोई ऐसा है कि इस भागवत को सुन करके भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया हो? तो इस विषय में सूत गोस्वामी एक सुंदर चरित्र सुनाए। बोले, एक दाही विशालायाम चत्वारः ऋषयो मला। एक बार की बात है, सोनकादि ऋषिगण, एक बार की बात है कि सनत कुमार, ब्रह्मा जी के पुत्र सनंदन, सनातन और सनत कुमार विशालपुरी में आए हुए थे। तो उन्होंने देखा कि नारद जी आए हुए हैं। सर्वप्रथम देखिए, नारद जी भगवान के परम भागवत हैं, परम भक्त हैं, परम भागवत महान शिरोमणि हैं, संत शिरोमणि हैं, जिनका कार्य केवल इतना है कि भगवान के गुणों का वर्णन करते रहते हैं। किस पर? देवदत्त इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। अपनी वीणा को लेकर नारायण आकाश मार्ग से आ रहे हैं, भगवान के गुणों का कीर्तन करते हुए। क्यों? देखे कि कलयुग आ गया है, मैं देख करके आता हूँ कि क्या व्यवस्था चलती है कलयुग में। तो आकाश मार्ग से आ रहे हैं भगवान नाम का कीर्तन करते हुए, नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण जय नारायण 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 जब आए तो पहुंचे पुष्कर। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। फिर कहते हैं ना पश्यम कुत्रचित शर्मा। मैं पुष्कर गया, काशी गया, गोदावरी गया, गंगा गया, श्रीरंग गया, सेतु बंध गया, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, परंतु ना पश्यम, मैं कहीं नहीं देखा। क्या ना देखा? मनः संतोष कारणम, कि जहाँ मन को संतुष्टि देने वाला आनंद कहीं मिला नहीं। क्यों? कलिना धर्म मित्रेण धरेयम भादितादुना, कि कलयुग के मित्र अधर्म ने, कलयुग का मित्र है अधर्म, कलयुग के मित्र अधर्म ने इस पृथ्वी पर आतंक मचा रखा है। ये बात नारद जी बोल रहे हैं सनकादियों से। सनकादि पूछे कुतश्चिंता तरो भवान गतवित्तो यथा जना, कि आप इधर उधर कैसे डोल रहे हैं? आप ऐसा लगता है कि जिस प्रकार बहुत धनी व्यक्ति हो और उसका अचानक से मोबाइल का बैलेंस 2 करोड़ से 2 रुपये हो जाए, संयोगवश जिस प्रकार वो उथल पुथल करेगा और उसके हृदय में व्याकुलता उठेगी, ऐसी व्याकुलता आपके हृदय में दिख रही है। आप गत वित्त चित्त व्यक्ति की तरह कहाँ पर जा रहे हैं? तो कहे मैं चारों ओर घूम करके आया, मुझे कहीं भी एक ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ शांति हो। इस समय स्थिति ये है, कली दावा नले नाद्य साधनम भस्मताम गतम, कलयुग की अग्नि से सारे साधन जलकर भस्म हो गए हैं। ना योगी, कोई योगी नहीं बचा, नैव सिद्धो वा, कोई सिद्ध भी नहीं बचा, न ज्ञानी सत्क्रियो न रहा, और कोई एक ऐसा भी व्यक्ति नहीं मिलता जो सत्क्रिया में, सत्य आचरण करने में लगा हुआ हो। आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकल बात है, प्रवचन वाली नहीं है, कि इस संसार में 2 चीज नहीं है। पहली चीज कि कोई व्यक्ति सत्य नहीं बोलता। प्रत्येक व्यक्ति हर 5 मिनट में झूठ बोल रहा है। हर एक व्यक्ति हर 5 मिनट में झूठ बोलता है। आप अपने पर देख सकते हैं, हो सकता है कि आप भी शायद 5 नहीं तो 10 मिनट में झूठ बोलते होंगे। और दूसरा, किसी के पास समय नहीं है, सब फ्री हैं, लेकिन आप पूछोगे कि वहाँ पर आना है, कथा चल रही है, प्रभु जी थोड़ा सा काम है, अभी नहीं आ पाएंगे। फिर भी आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप उतने बहुमूल्य समय में से थोड़ा समय निकाल करके कथा सुनने के लिए आए। तो नारद जी कहते हैं, जब मैं ऐसे आ रहा था तो मैं एक बड़ा आश्चर्य में दृश्य देखा कि एक स्त्री विलाप कर रही है और उसकी गोद में 2 पुरुष पड़े हुए हैं जो बड़े वृद्ध हैं। वहां पर कुछ सुंदर सुंदर स्त्रियां उनकी हवा कर रही हैं। बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो मैं कौतुकेन तदंतिकम, कौतुक से, जानने की इच्छा से उनके पास गया। देखा क्यों विलाप कर रही हैं।
तो मैं सोचा ये तो कलयुग है, इसमें विलाप आलाप तो चलता ही रहेगा। तो मैं वहाँ से जा रहा था, तभी उस देवी ने कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, कि हे साधु रुको 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 रुको, मत चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का नाश करो। क्यों? क्योंकि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम, क्योंकि मैं जानती हूँ साधुओं का दर्शन सारे पापों को नष्ट करने वाला है। तो नारद जी पूछे कि हे देवी, कि आप कौन हैं? काशीत्वम का विमौ क्षेमा, काशीत्वम, तुम कौन हो? वद देवी सविस्तारम, विस्तार पूर्वक बताओ कि आप कौन हो? स्वस्य दुखस्य कारण, आप क्यों दुखी हो? जब इस प्रकार से नारद जी प्रश्न करे तो वो जो स्त्री थी जो विलाप कर रही थी, बोली, अहम भक्ति, मैं भक्ति देवी हूँ। तो नारद जी सोचे, भक्ति देवी, अहम भक्ति हृदय ख्याता, मैं इस संसार में भक्ति के नाम से विख्यात हूँ, मैं भक्ति हूँ। तो नारद जी पूछे, आपको इतना कष्ट क्यों? कही कि मैं भी आपकी तरह इस पृथ्वी पर आई, और ये जो पुत्र हैं, ये जो पड़े हुए हैं, ये कोई दूसरे पुरुष नहीं, ये मेरे पुत्र हैं। आप विचार करिए, अगर कोई नव युवती जिसकी उम्र हो 16, 17, 18 वर्ष और उसकी गोद में 60, 65 वर्ष के पुरुष पड़े हुए हों और वो स्त्री कहे कि ये मेरे पुत्र हैं, तो ये आश्चर्य की बात नहीं है क्या? तो ऐसा ही आश्चर्य नारद जी को हुआ। अब नारद जी कहे, तो आपकी यह दुर्दशा हुई कैसे? तब देवी जी कहती हैं कि मैं जब इस संसार में आई, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्णाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। जब मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में थोड़ी मेरी वृद्धि हुई और महाराष्ट्र में मैं सम्मानित हुई, और जैसी गुजरात में पहुंची, इतने भ्रष्ट लोग हैं, जीर्णताम गता, मैं दुख से पीड़ित हो गई, मैं स्वयं वृद्ध हो गई। फिर पूछे कि आप स्वयं वृद्ध हो गई तो अब नवयुवती कैसे हुई? तो कहती हैं, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, अहो वृंदावन की महिमा, जहां पर जाकर के मैं सुंदर शरीर वाली हो गई। यह वृंदावन धन्य है, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन। नारद जी कहते हैं, वास्तव में वृंदावन की महिमा अद्भुत है। तीन लोक चौदह भुवन, प्रेम कहूँ ध्रुवरानी। तीनों लोकों में, 14 भुवनों में, सकल भुवन मध्य, एक ब्रह्मांड में 14 भुवन होते हैं। सबसे ऊपर पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी मध्य में है, पृथ्वी के ऊपर 6 है और पृथ्वी के नीचे 7 है। ब्रह्मा जी का लोक, तप लोक, जन लोक, महालोक, सिद्ध लोक इस प्रकार से हैं, और पृथ्वी के नीचे हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, इस प्रकार से। तो कहे, इन 14 भुवनों में कहीं भी प्रेम नहीं है, लेकिन धन्य है श्री धाम वृंदावन। जगमग रहे हो जरा सो श्री वृंदावन माही, जहाँ यह प्रेम बरसता रहता है। भज वृंदावन, ये हमारे आचार्य का पद है, भज वृंदावन। ये श्री वृंदावन धाम में विराजमान राधा गोविंद देव जी के लिए है। भज वृंदावन आनंद
राधा गोविंद भज वृंदावन आनंद राधा गोविंद भज वृंदावन आनंद राधा गोविंद भज वृंदावन आनंद राधा गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद राधा गोविंद भज वृंदावन आनंद राधा गोविंद भज वृंदावन आनंद राधा गोविंद भज वृंदावन आनंद राधा गोविंद रूप सनातन भज नित्यानंद आनंद राधा गोविंद रूप सनातन भज नित्यानंद आनंद राधा गोविंद रूप सनातन भज नित्यानंद आनंद राधा गोविंद आनंद राधा गोविंद आनंद राधा गोविंद। तो धन्य है श्री धाम वृंदावन, जहां पर भक्ति महारानी नवयुक्ति हो गई। इसका अर्थ, लेकिन ज्ञान वैराग्य ऐसे ही व्रत रहे। इसका अर्थ ये है, जैसे ही श्री धाम वृंदावन में किसी का प्रवेश होता है तो वहां पर श्री भक्ति महारानी हृदय में आ जाती है, प्रेम उमड़ आता है वहां पर जाकर के, और ज्ञान वैराग्य गौण हो जाते हैं। इस श्री वृंदावन धाम को बड़े बड़े लोग, अपनी बात छोड़ दीजिए, ब्रह्मा, शिव, नारद, जो स्वयं कथा सुना रहे हैं, सनकादि लोग तरसते हैं। भाग बड़ो वृंदावन पायो, कि बड़े भाग से यह श्री वृंदावन धाम प्राप्त होता है। जारज को सुर, जिसकी रज को पाने के लिए देवलोक से देवता गण आते हैं। जारज को सुर नर मुनि तरसत, जिसकी रज को, जिसकी चरण रेणु का अभिषेक करने के लिए विधि शंकर सिर नाई, विधि यानी ब्रह्मा शंकर तरसते रहते हैं। भाग बड़ो वृंदावन पायो, जारज को सुर नर मुनि तरसत, विधि शंकर सिर नायो। भाग बड़ो वृंदावन पायो। तो यह श्री वृंदावन धाम धन्य है, जहां पर भक्ति महारानी आकर के नवीन हो गई। अब नारद भक्ति महारानी कहती हैं कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, कलयुग की ऐसी स्थिति हो चुकी है कि यहाँ पर कोई तपस्या नहीं बची, ना यहाँ पर कोई योगी बचा। किसी योग साधना से कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती है, भैया ये सब छोड़ दो, समाधि वमाधि कुछ नहीं बचा। फिर क्या है? जो इन सब से जो फल प्राप्त होता है इस कलयुग में केवल मात्र जो चीज प्रभुपाद दिए हैं उससे प्राप्त हो जाएगा। क्या प्रभुपाद जी क्या दिए हैं? तत्फलम लभते सम्यक कलव केशव कीर्तनात्, केशव के कीर्तन करने से सारी चीज
तपस्या करने का फल, वेद अध्ययन करने का फल, यज्ञ योग साधना करने का फल सहज में प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से जब भक्ति महारानी कही तब नारद जी बहुत प्रेम से बात सुन रहे हैं भक्ति महारानी की, और भक्ति महारानी कह रही हैं कि आप मेरे दुख का निवारण करिए, क्योंकि हे संत शिरोमणि, मैं सुनी हूँ साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधा, कि साधुओं के दर्शन मात्र से सर्व सिद्धि करम परम, सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाया करती हैं। और मैं जानती हूँ जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। कि मैं जानती, मैं इसलिए आपसे बोल रही हूँ कि आप मेरे दुख का निवारण करिए, क्योंकि आप सामर्थ्यशाली हैं। आपके विषय में मैं कथा सुनी हूँ, जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते, कयाधु के पुत्र प्रहलाद जो केवल आपके वचन रचन में कम एक वचन को सुना और जयति जगति मायाम, इस माया पर विजय प्राप्त कर लिए। और दूसरे ध्रुव पदमपि आतो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्, और वे ध्रुव महाराज, एक तो प्रहलाद महाराज और दूसरे ध्रुव महाराज जो आपकी कृपा से ध्रुव पद प्राप्त कर लिए, तो क्या आप मेरे शोक का निवारण नहीं करोगे? क्योंकि संतों की महिमा अद्भुत है। गावहि सुनहि सदा मम लीला, गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। क्योंकि इस महात्मा लोग हमेशा भगवान की महिमा गाया करते हैं, और इस महिमा को गा करके सोई जस गाई भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। और भगवान के परम पवित्र यश को गा करके ऐसे महात्मा लोग इस भवसागर को पार कर लेते हैं। अब इधर जब भक्ति महारानी नारद जी की प्रशंसा करने लगी, तब नारद जी कहे तदा नाहम हरिर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये, मैं आपको तस्मिन् स्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने, मैं तुम्हें घर घर में जन जन में प्रत्येक घर में जा जाकर देश में विदेश में जाकर के तुम्हारा प्रचार करूंगा। कोई पूछे नहीं कर पाए तो तदा नाहम हरिर्दासो, मैं हरि का दास नहीं। तो कुछ भक्तों का भाव है कि नारद जी तो आए नहीं, लेकिन उनकी कृपा को प्राप्त करके हमारे श्री प्रभुपाद इस धराधाम पर आए, जिन्होंने घर घर में जन जन में देश में गांव में गली में देश में विदेश में समस्त संसार में जाकर के भगवान के हरि नाम की ध्वजा को फहरा दिया। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। अब इधर नारद जी इतना कह करके घूमने लगे कि आखिर मैं भक्ति महारानी के दुख का निवारण कैसे करूं। कहा जाता है वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठे मुहुः, वेद वेदों का पाठ पढ़ा गया, गीता पाठ पढ़ा गया, सभी शास्त्र पढ़े गए, लेकिन भक्ति महारानी का कष्ट दूर नहीं होगा। फिर जब इस प्रकार नारद जी को परेशान देखा तो आकाशवाणी हुई,
एतदर्थम तु सत्कर्म सुर से तुम समाचार कि हे संत शिरोमणि महानुभाव नारद जी, आप सत्कर्म करिए, सत्कर्म। इतना आकाशवाणी हुई, उसके बाद आवाज आनी बंद। तो नारद जी कहे सत्कर्म, कौन सा सत्कर्म, तो कौन बताएंगे? फिर आकाशवाणी हुई, आपको साधु महात्मा बताएंगे। कहाँ मिलेंगे? तो कहते हैं ढूंढो जहाँ मिल जाए। तो इस प्रकार से नारद जी ढूंढते 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 नारायण भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते करते हरिद्वार पहुंचते हैं। नारायण 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 नारायण, आप भी हरिद्वार पहुंचे। नारायण 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 नारायण, जय नारायण 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 नारायण, जय नारायण 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 नारद जी हरिद्वार पहुंचे। तो ये घटना वहीं से है जहां से हम शुरू किए थे कि नारद जी घूमते घूमते नारायण नारायण कहते हुए पहुंचे विशालपुरी। अब सोनकादियों ने कहा, सनत कुमारों ने कहा कि इसका निवारण केवल एक चीज है, वो है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम ऐसा शास्त्र है, भाग्योदहेन बहुजन्म समर्थितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब जीव का बड़ा बड़ा भाग्य, बहुत जन्मों का भाग्य उदित होता है, तब यह श्रीमद् भागवत प्राप्त होता है, साधु महात्माओं का संग प्राप्त होता है। और प्राप्त होकर कोई कहे कि साधु महात्माओं का संग तो प्राप्त हुआ, तो प्राप्त होने से क्या हुआ? तो विवेक, विवेक की वृद्धि होती है। विवेक कहते हैं सोचने समझने की क्षमता, कि मैं कौन हूँ, मेरा नित्य धर्म क्या है, आखिर मैं इस धराधाम पर, पृथ्वी पर क्यों आया? क्या आहार निद्रा भय मैथुन च, आहार करने के लिए, निद्रा सोने के लिए, खाने पीने के लिए आया, या कोई और धर्म है? इस प्रकार से साधु महात्माओं के संग से विवेक उत्पन्न हो जाता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और यह विवेक और यह सत्संग किसकी कृपा से होता है? तो भगवान की कृपा से, हरि की कृपा से यह सत्संग प्राप्त होता है। इस प्रकार से उन्हें सनकादियों का संग प्राप्त हुआ, और वे विशालपुर से चल करके हरिद्वार में गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, आनंद नाम के घाट पर पहुंचे। जाकर के श्रीमद् भागवत किया गया, और श्रीमद् भागवत करने से एक बड़ा आश्चर्य देखा गया कि जैसे ही श्रीमद् भागवत शुरू हुआ,
तो भक्ति महारानी अपने ज्ञान वैराग्य पुत्रों के साथ उस कथा में आ गई है। अब वहां पर कीर्तन होने लगा भगवान नाम का। भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। वहां पर भक्ति ही सुतौ तौ, भक्ति महारानी के दोनों पुत्र तरुणौ गृहीत्वा, तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए और प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्, अचानक से आ गए। और जैसे ही आए तो वहाँ पर सभी लोग देखने लगे कि वास्तव में यह श्रीमद् भागवतम दुर्लभ है जिससे हर चीज का निदान किया जा सकता है। और वहाँ पर कीर्तन हुआ। अब भक्ति महारानी कहती हैं कि हे सनकादि, कृपया आप हमें बताइए कि मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जा करके बसूं। तब भक्ति महारानी कहती हैं, भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैकधत्री भवरोगहन्त्री सा त्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानि। कि आप वैष्णव जो हैं उनके मन में जाकर के बस जाओ। क्यों? क्योंकि वे निरंतर केशव का कीर्तन करते रहते हैं, तो उनके हृदय में आप जाकर के बस जाइए। तब कहते हैं कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। इस संसार में सबसे धनी व्यक्ति वो है, निर्धन होने पर भी वो धनी है। सकल भुवन, 14 भुवनों में सबसे धनी व्यक्ति कौन? तो सबसे धनी व्यक्ति वो है जिसके हृदय में भक्ति है। भगवान कहते हैं वो निर्धन होने पर भी धनी है। तो इस प्रकार से वहाँ पर भगवान की परम पवित्र कथा की गई। और भगवान की कथा से भक्ति महारानी वहाँ पर आई। तो जहाँ पर भी भगवान की कथा की जाती है, जहाँ पर भी साधु महात्माओं का संग किया जाता है, साधु महात्मा आते हैं, वास्तव में वहाँ भक्ति महारानी स्वयं आ जाती है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है वो तो हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है वो तो हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है वो तो हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तुलसीदास मीरा ने गाया, तुलसीदास मीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया, सूरदास ने दर्शन पाया। जिसके कीर्तन के नाम गोविंद है वो तो हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो तो हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो तो हर घड़ी आनंद ही आनंद है। इस प्रकार से जब यह देखा गया कि भगवान की कथा सुनकर के भक्ति महारानी के जो पुत्र, जिनको वेद पाठ कराया गया, गीता पाठ कराया गया, महाभारत इतिहास सारे पाठ करा लिए गए, सारे योग सिद्धि सब जो भी कुछ कराना था बाकी रह गया था सब करा दिया, लेकिन उनको शांति नहीं मिली। तब जैसे ही भागवत को सुने तो तुरंत वे स्वरूपिणी हो गई,
सुंदर स्त्री हो गई और ज्ञान वैराग्य नवीन हो गए। तो ऐसा देखकर सभी के हृदय में बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या भागवत सब वेद शास्त्र से श्रेष्ठ है? तो सूत गोस्वामी कहते हैं, कथा समानम भुवि नास्ति चान्यत्। भैया कथा के समान इस भूमि में, इस पृथ्वी में और कुछ है ही नहीं। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी सारे वेद शास्त्र एक ओर रखे और एक ओर श्रीमद् भागवतम रखे, तराजू में तोलने बैठ गए। तो देखा एक और भागवत जब रख दिए तो पहले वेद रखे, तो भागवत का वजन भारी। फिर 17 पुराण रखे, भागवत का वजन भारी। उपनिषद रख दिए, फिर भी भागवत का वजन भारी। वेद तपस्याओं के फल को रख दिए, फिर भी भागवत का वजन भारी। तो अंत में कहे कि श्रीमद् भागवत के समान कथा समानम भुवि नास्ति चान्यत्। इस संसार में भागवत के समान कुछ अन्य है ही नहीं। तो कोई प्रश्न करे कि ठीक है, भक्ति महारानी के पुत्रों का निवारण तो किया, क्या और भी कोई प्रमाण है कि भागवत सुनकर के कोई तर गया हो? देखो, भक्ति महारानी तो भगवान की दासी हैं, पहले से पवित्र हैं, तो उनको अगर वे भागवत सुनकर के सुंदर हो जाएं, ज्ञान वैराग्य सुंदर हो जाएं, तो इसमें कौन बड़ा आश्चर्य है? हम तो तब माने जब इस संसार का दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति, अत्याचार की जो हद कर दे, महाखल व्यक्ति कोई ऐसा है जो भगवान की कथा सुनकर के पार हो गया हो, भगवान के धाम चला गया हो, क्या ऐसा है? कहते हैं के विशुद्ध्यंति वदंतु। हमें बताओ, के विशुद्ध्यंति, किन किन को इस भगवान की कथा ने तार दिया? मह्यम, हमें बताओ, वदंतु, बताओ, के विशुद्ध्यंति, किन किन को भगवान की कथा ने उतारा है? तो सनकादि 4 श्लोक बोले हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिला शकानिना सप्तायकेन कलौ पुनन्ति ते। कि कह रहे हैं, ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा। ये भागवत ऐसी है, आज आपको भागवत नहीं सुनाई जा रही, ये ध्यान रखिए, भागवत तो कल से होगी। आज महात्म्य बताया जा रहा है कि जिस चीज़ को आप सुनेंगे उसे सुनने से होता क्या है, उसका क्या फल है। तो कह रहे हैं, ये मानवः, जो लोग पाप कृतस्तु सर्वदा, हर सर्वदा यानी हर समय पाप करने में लगे हुए हैं, सदा दुराचार रता विमार्गाः। विमार्गाः अर्थात जो वेद शास्त्रों में जिस मार्ग को कहा गया है उसके विपरीत चलते हैं और दुराचारी हैं, अत्यंत दुराचार में आसक्त हैं। सत्येन हीनाः, जो सत्य नहीं बोलते, हमेशा झूठ बोलते हैं। तो अब समझ लीजिए किस किस को भागवत उतार सकता है, पार करा सकता है। और पितृमातृ दूषका, जो अपने माता पिता सबकी निंदा करने वाले हैं। तृष्णा कुलाश्च आश्रम धर्म वर्जिता, जो किसी भी धर्म का पालन नहीं करते, जिनके हृदय में तृष्णा भरी हुई है। और मत्सरिणोपि हिंसका, जो मत्सर से भरे हुए हैं, ईर्ष्या से भरे हुए हैं। और कि हिंसका, जो पशु की बलि देते हैं, मांस खाते हैं,
तो आप विचार करिए, अब छोड़ कर दिया, सब कुछ बता दिया। जो अत्यंत दुराचारी हैं, मातृकुल पितृकुल सबको दुख देने वाले हैं, अधर्म में हमेशा लगे हुए हैं, सत्याभाषी नहीं है, चोरी डकैती सब कुछ इस संसार के घृणित से घृणित कार्य करने वाले हैं। फिर कहते हैं छल छद्म्यकारिणः, दूसरों का धन चोरी से हरने वाले हैं। फिर क्रूराः, क्रूर स्वभाव के हैं, लड़ाकू स्वभाव के हैं। कहेंगे प्रभु जी प्रचार करने गए हरे कृष्णा, तो पीछे से इनके पीछे दौड़ लिए। पिशाचा, अब सारी बात कह दिए, इस धराधाम की बात शुरू करें। पिशाचा जो भूत प्रेत बन गए, अरे मनुष्यों की बात छोड़ो, जो भूत प्रेत बन गए, जिनका उद्धार हो ही नहीं सकता। फिर कहते हैं कायेन वाचा मनसा पिपातकम, भैया जो काय से शरीर से पाप करते हैं, वाणी से पाप करते हैं, शरीर से किसी महात्मा के प्रति अपशब्द बोल दिए, महात्मा जी की पिटाई कर दिए, वाणी से महात्माओं की निंदा कर रहे हैं, और मनसापी मन से पाप कर रहे हैं। ऐसे लोगों को यह श्रीमद् भागवतम सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, यह श्रीमद् भागवतम भगवान के धाम को प्राप्त करा देता है, उनको परम पवित्र करके भगवान के धाम को प्राप्त कराता है। और कहते हैं अंत काले तो ये नहीं वह श्रूयते सुख शास्त्रवाद, अंत काल में जो यह सुखदेव गोस्वामी का ग्रंथ श्रीमद् भागवत सुन लेता है, प्रीत्या तस्यैव वैकुंठम गोविंदो भी प्रयच्छति, उसको सबसे बड़ी बात यह है कि श्री गोविंद भगवान के चरण कमल में भक्ति प्रदान हो जाती है। अब जब इतनी बात कह रहे थे तो नारद जी प्रश्न करते हैं कि आपने कहा बड़े बड़े क्रूर व्यक्ति से तर जाते हैं, बड़े बड़े दुराचारी इससे तर जाते हैं, बड़े बड़े पातकी लोग पाप करने वाले इससे तर जाते हैं, सारे संसार के लोग इससे तर जाते हैं, महाखल लोग इससे तर जाते हैं। पिशाच भूत प्रेत इससे तर जाते हैं। तो कोई उदाहरण है, कोई प्रमाण है, कोई है कि इससे तर गया हो? तो तब सनकादि ऋषि एक इतिहास बताते हैं कि मैं अब आपको एक इतिहास बताता हूँ। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनमुत्तमम् आत्मदेवपुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। अब मैं तुम्हें एक आत्मदेव पंडित की कथा सुनाता हूँ। एक आत्मदेव पंडित थे जो सभी वेद शास्त्रों में विशारद थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। एक बार की बात है, समय अनुसार उनका विवाह हुआ। परंतु उनको कोई संतान नहीं हुई। तब बहुत परेशान रहते थे। तो वे रोते रोते वन को चले गए। जब वन को पहुंचे, जब वन में गए तो जोर जोर से रो रहे थे। तो उधर से कोई साधु महात्मा जा रहे थे। तो साधु महात्माओं ने जब सुना, एक महात्मा जी गए थे, जब महात्मा जी ने सुना कि किसी के रोने की आवाज़ आ रही है,
तब उनके पास गए और कहे, कथम रोदसी विप्र, कथम, क्यों, रोदसी विप्र, क्यों रो रहे हो आप? हे विप्र, हे मुनिश्रेष्ठ, हे पंडित जी, आप क्यों रो रहे हो? तब वह आत्मदेव पंडित बोले कि मैं इसलिए रो रहा हूं, धिग्जीवितम प्रजाहीनम धिक्गृहम च प्रजामिना, मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मेरे एक भी पुत्र नहीं है और मैं जानता हूं बिना पुत्र के जीवन धिक्कार है। संतान के बिना घर का कोई मोल नहीं है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। इस प्रकार से आत्मदेव पंडित जी प्रवचन करने लगे महात्मा जी को। तब पंडित कहे कि कृपया करके क्या मेरे कोई संतान हो सकती है? मैं सुना हूं कि इस महात्माओं का दर्शन अमोघ है, वह निरर्थक नहीं जाता। तो आप महात्मा जी हो, क्या आप हमारे दुख का निवारण कर सकते हैं? जैसे आपके घर आजकल देखा जाता है कि कोई व्यक्ति आया और आपके घर में कोई महात्मा जी आए तो सबसे पहले व्यक्ति क्या कहता है कि आप कृपया हमारा हाथ देख करके बताइए कि इसमें क्या क्या है। तो स्वाभाविक भारतवर्ष की परंपरा यही है कि सभी पूछते हैं महात्माओं से कि हमें कष्ट है तो आप इसका निवारण कीजिए। और जोर जोर से रोने लगा। महात्मा जी का हृदय बड़ा पिघल गया। बोले, शृणु विप्र मया तेद्य, हे विप्र सुनो, प्रारब्धम तुम विलोकितम, मैं प्रारब्धम, मया प्रारब्धम तो विलोकितम, मैं आपके प्रारब्ध को देख लिया। विलोकित यानी नैनों से देख लिया हूँ। अरे तुम इस जन्म की बात छोड़ दो, सप्त जन्मावधि तव, 7 जन्मों तक तुमको पुत्रो नैव न चैव न चैव च, भैया आपको 7 जन्मों तक पुत्र नहीं होगा। अब आप विचार करिए, आपके घर कोई महात्मा जी आए और कहें आपको बिना देखें कि आपके 3 पुत्र हैं, 3 पुत्रों के ये नाम हैं, एक का माधव, एक का गोविंद, एक का नारायण, और आपका एक पुत्र अमेरिका है, दूसरा वृंदावन और तीसरा झांसी, तो आपको आश्चर्य होगा। उसी प्रकार ये कहे कि मैं तुम्हारे 7 जन्म देख लिया हूँ, आपको कोई पुत्र नहीं है। अब ब्राह्मण अपनी बुद्धि लगा दिए, कहे जो व्यक्ति 7 जन्म देख सकता है इसका मतलब साधारण नहीं है, ये साधारण महात्मा जी नहीं है। अब बुद्धि इतनी लगा दिए और उनके चरण पकड़ लिए कि मैं अब आपके चरण नहीं छोड़ूंगा, और कहे कि हे महात्मा, हे कृपया अगर आप कृपा करेंगे तो निश्चित रूप से मुझको संतान हो जाएगी। और बिलख बिलख के रोने लगे। लेकिन महात्मा कहे कि आपकी उम्र भी हो चुकी है, भगवान की विधि के अनुसार अगर संतान हो तो वो अच्छा फल देती है, और प्रकृति के विधि विधानों अनुसार कार्य करोगे तो निश्चित रूप से दुख भोगोगे। फिर भी कहे पुत्रम देहि बलादपि, नहीं नहीं मुझे पुत्र दीजिए आप, चाहे कुछ भी हो, दुख हो सुख हो, पुत्रम देहि, हे महात्मा जी मुझको पुत्र दे ही दीजिए। और कितनी सुंदर प्रवचन कर रहा है। कहते हैं पुत्रादि सुखहीनोऽयं सन्न्यासः शुष्क एव हि, मैं सन्यास धारण करके करूँगा क्या? पुत्र का जब तक सुख नहीं है तो सन्यास, पुत्र का जब तक सुख प्राप्त नहीं होता तो सन्यास में क्या प्राप्त होगा?
अरे सन्यास तो शुष्क है, रस ही नहीं है, रस तो गृहस्थ जीवन में है। ये उपदेश एक पंडित जी कर रहे हैं पुत्र प्राप्त करने के लिए। कहते हैं गृहस्थः सरसो लोके, गृहस्थ में तो इतना रस है। और यही पंडित जी अभी थोड़ी देर पहले गृहस्थ से पीड़ित होकर के रोने लगे थे, और अब कह रहे हैं गृहस्थः सरसो लोके, गृहस्थ में इतना रस है, पुत्र पौत्र समन्वितः, कि पुत्र पुत्रों के साथ में रहूँगा तो रस ही रस है। इसलिए पुत्रम देहि, कृपया हे पंडित जी, हे महात्मा जी, हमको पुत्र दे दो। अब जोर जोर से रोने लगे। अब महात्मा जी सोचे कि अब इतना रो रहा है, इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। एक फल वृक्ष से तोड़े, मंत्र से अभिमंत्रित किए और दे दिए कि ये जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। लेकिन उनकी जो पत्नी थी उसका नाम था धुंधुली। वो बड़ी दुष्टा थी, क्रूर स्वभाव की, पापचारिणी, पाप में रत, महात्माओं का आदर नहीं करती थी। तो जब पंडित जी आए और वो खुश थी कि मेरे पुत्र नहीं है, जब आत्मदेव पंडित आए और कहे कि हे देवी कि आप ये फल लीजिए और इसको खा करके अवश्य आपको पुत्र होगा, तब कहिए किसने फल दिया है? कि महात्मा ने दिया। अच्छा, महात्मा ने दिया है? तो जानती थी, भले ही साधु की निंदा करती थी, लेकिन पता था कि वास्तव में ये कल्याण करेगा, अवश्य पुत्र प्राप्त करा देगा। अब वो टेंशन में हो गई। तो पंडित जी कहे कि अभी खा लो, तो बोली नहीं नहीं, अभी नहीं खा सकती, अभी थोड़ा सा भोजन किया तो अभी नहीं खा सकती। पंडित जी बड़े उत्सुक थे, खा लो अभी खा लो, लेकिन मैं भी थोड़ी देर में खा लूँगी, अब क्या करें? तो वो विचार करने लगी, बोली वंध्या वा विधवा नारी। सखी थी, सखी से बात कर रही थी, कह रही थी कि मैं भी सखी से बात कर रही हूँ, बाद में खा लूँगी जब ये चली जाएंगी। तो कहती हैं ये तो घोर पाप हो जाएगा, अगर मुझको पुत्र हो गया तो घोर अनर्थ हो जाएगा। मैं मानती हूँ कि वंध्या वा विधवा नारी, कि विधवा नारी ठीक है। क्यों? सुखिनी चेती में मति, मेरे हिसाब से विधवा नारी सुखी है जिसको पुत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि व्रजेत ग्रामे पालयेत गर्भिणी कथम। मैं कथा सुनी कि जब किसी के गर्भ रह जाता है, पुत्र गर्भ में आ जाता है, तो उस स्त्री को बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है, सही से चल नहीं पाती। और कभी हमारे क्षेत्र में डाकू आ गए और हमला कर दिया तो मैं कैसे अपने प्राणों की रक्षा करूंगी? कभी घर में आग लग गई तो मैं कैसे अपने प्राणों की रक्षा करूंगी? अरे इतनी बात छोड़ो, मैं तो सुनी हूँ सुखदेव गोस्वामी अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे और बाहर ही नहीं निकल रहे थे। कभी ये दूसरा सुख हो जाए और बाहर ही ना निकले तो इस प्रकार की वार्तालाप करने लगी। इससे तो मैं मानती हूँ कि विधवा सही है और जो बांझ स्त्री है जिसको पुत्र नहीं होते वो ही सही है। और फिर कही कि मैं सुनी हूँ कि जब प्रसव होता है, पुत्र आते हैं, तो उस समय बहुत कष्ट होता है कि 1000 बिच्छू जैसे काट ले। एक बिच्छू नहीं, अगर एक बिच्छू काट ले तो व्यक्ति कूदता फिरता है, कटवाना कभी। और कह रहे कि 1000 बिच्छू काट ले, इतना कष्ट होता है। तो इतना कष्ट कौन सहेगा?
इससे अच्छा है मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो अब उसकी जो मित्र थी, सखी थी, बोली कि बात ऐसी है, मेरे गर्भ में संतान है, मैं तुमको एक सलाह देती हूँ कि आप मुझको धन दे दो और मैं आपको संतान दे देती हूँ, इतने आप बहाना बना लीजिए। तो अब वो उसकी बात समझ में आ गई। और बात रही है फल की, महात्माओं में कोई प्रभाव और भाव नहीं होता, ये सब झूठी बातें हैं। अगर हाँ प्रभाव होगा तो हम देखते हैं। जो हमारी गाय हैं उसको ये फल खिला दीजिए। अब समय अनुसार वह पेट में कपड़ा रख करके इस प्रकार से आचरण करती थी। और समय अनुसार उसकी सखी को पुत्र हुआ तो उसके पति देव ला करके पुत्र दे दिए। और हल्ला हो गया कि पुत्र हो गया, पुत्र हो गया, पुत्र हो गया, पुत्र हो गया। आत्मदेव पंडित बड़े खुश। और जिसका पुत्र था उसको धन दे दिया गया। अब जो गाय थी जिसको वह महात्मा के द्वारा फल खिलाया गया था, उनके भी एक पुत्र हुआ। अब लोग बड़े खुश हो गए कि आत्मदेव पंडित का भाग्य खुल गया है। क्यों? कहाँ तो एक पुत्र भी नहीं हो रहा था और आज दो पुत्र। क्यों? क्योंकि जो गाय को जो पुत्र हुआ था वो मनुष्य शरीर में था, वो बछड़ा नहीं था। बस उसके कान बड़े बड़े थे गाय के आकार के, तो इसलिए उनका नाम हुआ गोकर्ण। गाय के समान जिसके कर्ण यानी कान हो, गाय के समान जिसके कान हो, इसलिए उनका नाम हुआ गोकर्ण। और दूसरे पुत्र ये तो आत्मदेव पंडित ने कहा ठीक है, हम क्या करते हैं, जो अपने इधर के प्रभु जी हैं, परम प्रिय प्रभु, इन सबको बुला करके कीर्तन करवाते हैं और सबसे नामकरण कराएंगे। लेकिन बोली अरे ना 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 ना, इस्कॉन वालों को मत बुलाओ। सबका घर बर्बाद कर दिया इन्होंने। कहीं इन्होंने हमारे बच्चे को खिला करके कुछ ले गए तो हरे कृष्णा करते करते भाग जाएगा। मैं सुनी हूँ सारे IITian, बड़े बड़े IITian लोग छोड़ के भाग जा रहे हैं। ये हरे कृष्णा वाले, वो जो माला है ना, माला उसमें कुछ है। और वे बड़े स्टाइल से कहते हैं प्रभु जी हरे कृष्णा, प्रभु जी आप आइए और कुछ नहीं करना, बस आना है और प्रसाद खाना है। तो उस प्रसाद में कुछ देते हैं। ना 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 ना, इस्कॉन वालों को नहीं। मेरा नाम धुंधुली, मैं अपने पुत्र का नाम स्वयं करूँगी, स्वयं नाम रख दूँगी। इस तो आत्मदेव पंडित मजबूर थे, क्या करें। पत्नी की बात नहीं मानेंगे तो घर से थोड़ी ना निकलना है, रोटी तो रोज खानी है ना। तो इस प्रकार से उसने अपने पुत्र का नाम रखा धुंधुकारी। वास्तव में नाम भी बड़ा अद्भुत है, धुंधुकारी। धुंधुकारी का मतलब जिसने सारे संसार में धुंध मचा दियो। कहाँ की धुंध? वो इतना दुष्ट स्वभाव का था, इतने दुष्ट स्वभाव का था। भागवत में बहुत सुंदर उसका वर्णन किया गया है कि इस ग्रंथ में लिखते हैं धुंधुकारी। वास्तव में मैं विचार किया, सुखदेव गोस्वामी को या व्यास देव जी को शब्द बहुत सुंदर मिला। बोले महाखल, पाखंडी था, महाखल था, बिल्कुल ठप। धुंधुकारी महाखला। और गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, विद्वान पुरुष थे, सभी शास्त्रों में पारंगत, शुरू से ही भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इधर पंडित जी कहते थे, गोकर्ण जी, राम 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 जपो राम रे। इधर ये कहता था
मारूंगा 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 आज रे। रोज किसी ना किसी का वध कर देता था। जब छोटा था तो जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो ऐसे चूट लिया करता था पीछे से, कहीं कथा चल रही है तो महात्माओं को जाकर डला मार दिया। और कहते हैं प्रपीड़कः कि सबको पीड़ा देने वाला था। बड़ा हुआ समय अनुसार गांव के छोटे छोटे बच्चों को उठा करके तालाब में डाल देता था। चोरी डकैती करने लगा, संसार के बड़े से बड़े पाप करने लगा। अब कहते हैं तत्पिता कृपणः प्रोचैर धनहीना रुरोधः। अब उसके पिता कहे थे ना महात्मा जी कि विधि के अनुरूप, विधि के विपरीत अगर कार्य करोगे तो वो पुत्र दुख देगा। तो इस प्रकार से बड़ा अत्याचार करने लगा। और अब आत्मदेव पंडित रोने लगे कि वंध्यत्वम तो समीचीनम कुपुत्रो दुखदायकः। इससे अच्छा था कि मेरे कोई पुत्र ही ना होता। अरे ऐसे दुख मैं जीवन को मैं कैसे बिताऊं। कहते हैं क्व तिष्ठामि, मैं कहाँ जा कर के रहूं, क्व गच्छामि, मैं कहाँ जाऊं, को में दुखम, मेरा दुख व्यपोहयेत, कैसे निवारण हो, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ क्या करूं। ये तो बड़ा महाखल हो गया, संसार में उत्पात मचा करके रख दिया। आप विचार करो, कहते हैं इस संसार में सबसे बड़ा नरक कहाँ है? जिसका पुत्र अपराधी हो, हिंसक हो, मांसाहारी हो, शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, सारे अत्याचार करता हो, तो उसके नरक जाने की आवश्यकता नहीं है। यही नरक है। और स्वर्ग कहाँ है? तो जिसका पुत्र भगवान का पवित्र नाम जपता हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भरत जासु सुत होई, रघुपति भरत जासु सुत होई। पुत्रवती नारी धन्य है जिसका पुत्र श्री राम जी का भजन करने वाला हो, भगवान का पवित्र नाम जपने वाला हो, हरे कृष्णा कहने वाला हो। नहीं तो न तेरु बांध भली बादी बिहारी, न तेरु बांध भली बादी बिहारी, राम विमुख सुत हित जानी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वो स्त्री धन्य है जिसका पुत्र भगवान का नाम जपने वाला हो। इससे तो अच्छा है अगर कोई स्त्री कहती है कि मैं नहीं भेजूंगी कि इस्कॉन मंदिर, तो इससे अच्छा है, तुलसीदास जी कहते हैं इससे अच्छा है वो बांझ रहे। आज एक प्रभु जी से हम मिले, उनका इस नाम स्मरण तो नहीं है, तो वे बताए कि हमारे माता पिता कह दिए कि जाओ जाकर के भजन करो। तो मैं विचार किया, वास्तव में अहो धन्य, कितने धन्य उनके माता पिता हैं, कह रहे हैं जाकर के जाओ नाम जप करो। ये वास्तव में सत्संग की महिमा है।
क्योंकि सत्संग करने से विवेक उत्पन्न होता है, महात्माओं का संग करने से विवेक उत्पन्न होता है, वरना सभी लोग इस संसार में दुखी हैं। इसलिए जहाँ पर साधु महात्मा आए तो उनका संग करना चाहिए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बुरी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बुरी बनेगी। भूल जाए क्या होगा, भूल जाए तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। नहीं भैया, संतों के ठीक है आप कह तो रहे हैं संतों का संग करने से अच्छा हो जाता है, क्या कोई उदाहरण है? तो कहते हैं हाँ जी, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। धूपति यद कृपा को जो धूपत प्राप्त कर ले भगवान की कृपा से, नारद जी की कृपा से, तो जयति जगति माया यस्य काया धनस्ते। वचन रचन में कम नारद जी का एक वचन सुन करके वो कयाधु का पुत्र प्रहलाद सारे संसार की माया को जिसको परास्त नहीं किया जा सकता, उसके मस्तक पर पैर रख करके भगवान के धाम गए। ध्रुव जी की बन किसके कारण? महात्माओं के कारण। इसलिए अपने बच्चों को भेजो हरे कृष्णा मंदिर में। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। महात्मा जी आप ये बात कह रहे हैं, हम आपकी क्यों माने? आपको प्रमाणिक आचार्य थोड़ी ना है। तो हम कहते हैं भैया मैं अपने विचार नहीं बता रहा, तुलसी मीरा सुर कबीरा, तुलसी मीरा बड़े आचार्यों का शब्द है। तुलसीदास जी, सूरदास जी, अरे जीव गोस्वामी की शिष्या मीराबाई कहती हैं तुलसी मीरा सुर कबीरा, करना, योग साधना करना, वेद अध्ययन करना, सबको करने से क्लेश होता है। अरे मनुष्य की बात छोड़ो, स्वयं वेद व्यास जी सब कुछ रचना कर दिए, सारे वेद शास्त्रों का विभाजन कर दिए, पुराण लिख दिए, उपनिषद लिख दिए, परंतु उनके हृदय में संतोष नहीं था। फिर उनके गुरु महात्मा जी आए, संत जी आए, नारद जी आकर के कहते हैं, हे महात्मा जी, हे व्यासदेव, आपने अब तक किसी भी एक ग्रंथ की ऐसी रचना नहीं की जो भक्ति से ओतप्रोत हो, इसलिए अब आप भगवान की भक्ति से ओतप्रोत एक ग्रंथ की रचना करो, वह निश्चित आपके कल्याण करेगा और इन सभी जीवों का कल्याण करेगा। इसलिए कहते हैं, तो ये कृष्ण कथा
आपको सुनाई जा रही है। कृष्ण की भक्ति में रस रस बरसे, कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में अमृत बरसे, अमृत बरसे, अमृत बरसे। तो क्या करना है? छोड़ अब सब काज रे, तेरी खुशी बने, तो इस प्रकार से अब वे विलाप कर रहे हैं कि क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ पर रहूं, घर छोड़ करके आ गए, क्योंकि मार पिटाई करता था धुंधुकारी। मैं कहाँ जाऊं, कहाँ पर रहूं? क्यों? ना चेन्द्रस्य सुखम किंचिन, इंद्र को सुख नहीं है थोड़ा भी। ना सुखम चक्रवर्तिना, अरे महाराजा को सुख नहीं है, छत्रपति को सुख नहीं है। फिर सुखमस्ति विरक्तस्य, सुख है तो किसको है? जो भगवान का नाम, जो इस संसार से विरक्त हो गया है और आसक्त हो गया है, किसके प्रति? कृष्ण नाम के प्रति। मुनिरेकांत जीवितः, जो भगवान का नाम जपते हैं वे वास्तव में सुखी हैं। कहते हैं राजा कहे महाराजा सुखी। राजा कहता है कि भैया मैं तो एक क्षेत्र का राजा हूँ, मैं सुख नहीं है। आनंद तो महाराजा ले रहे हैं, पूरे राज्य के स्वामी हैं, पूरे देश के स्वामी हैं। महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। महाराजा ये विचार करता है कि मैं सुखी नहीं हूँ, अरे सुखी तो इंद्र हैं, अपने पूरे स्वर्गलोक के स्वामी हैं। इंद्र कहे, तो महात्मा जी पहुँचे इंद्र के पास, तो पूछे क्या आप सुखी हैं? तो इंद्र कहते हैं देखो सुख तो है, परंतु हमसे ज़्यादा सुख तो चतुरानन है। चतुरानन जिनके 4 मुख हैं, कौन? ब्रह्मा जी। अरे पूरा ब्रह्मांड की रचना तो वे करने वाले हैं। इंद्र कहे चतुरानन को सुख। चतुरानंद जी के पास पहुंचे नारद जी। हाँ जी पिताश्री नमस्कार, हरे कृष्णा। हाँ जी तो क्या आप सुखी हैं? तो ब्रह्मा जी कहे देखो बात ऐसी है, पहले एक मुख था, इतनी टेंशन कि दूसरा मुख लिया, इतनी टेंशन तीसरा मुख लिया, अब 4 मुख ले लेकर आप पूछ रहे हो मैं सुखी हूँ? चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। सबसे आनंद तो ले वे हैं जो वंशीधर हैं, जो केवल अपनी वंशी धारण करते हैं, और उनसे भी ज्यादा सुखी कौन है? तुलसीदास विचारी कहे भजन बिना सब जीव दुखारी। जो भैया भजन नहीं करते सबके सब दुखी। सुखी कौन? जो हरे कृष्णा जपते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप विचार करिए गाता कौन है? आप बताइए रोता कौन है? जो परेशान हो। और गाता कौन है? जो टेंशन फ्री हो, जो आनंद में हो। ये हरे कृष्णा वाले चारों ओर हरे कृष्णा कीर्तन करते करते डोलते हैं। तो आप विचार कर सकते हैं भाई कोई व्यक्ति आनंद में होगा तभी तो हरे कृष्णा करेगा, तभी तो नृत्य करेगा। तो इसलिए तुलसीदास विचार कहे भजन बिना सब जीव दुखारी। कि जो भजन नहीं करते सबके सब दुखी, और भगवान का नाम लेने वाले सुखी। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। इस प्रकार से जब आत्मदेव पंडित जोर जोर से रो रहे थे कि अब मैं क्या करूं, इस प्रकार परेशान थे, तब गोकर्ण आते हैं और गोकर्ण जी कहे पिताश्री देखो संसार में सब परेशान हैं, अब आपकी उम्र भी हो गई है,
तो जो धुंधुकारी करता है करने दो, आप वन को जाओ, श्री धाम वृंदावन जाओ और जाकर के धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सारे धर्मों को त्याग कर माता का धर्म, पिता का धर्म, ये करना वो जिम्मेदारी, सब जिम्मेदारी को छोड़ छाड़ के आपकी उम्र हो गई है बहुत सारे जिम्मेदारी छोड़ो और पहुँचो श्री धाम वृंदावन, जाकर के भजस्व सततम, हरि का कीर्तन करो, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम कृष्णा। फिर दूसरा काम वैष्णव सेवा करो, तीसरा काम तृष्णा, सारी टेंशन बाजी सब कुछ मद मत्सर छोड़ करके केवल करो हरे कृष्णा 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 हरे भगवान का नाम जपना है। अब इस प्रकार से कहते हैं, या तो वरम स्थिरमति गत 60 वर्ष, जब 60 वर्ष के हो गए तो अब चल दिए वन को और जाकर के भगवान के भक्तों की सेवा करते हुए, भगवान का नाम जपते हुए अपने शरीर का त्याग किए और अंत में भगवान के धाम परम पद को प्राप्त किए। अब इधर धुंधुकारी में उत्पात मचा रखा था सारे संसार में, सभी भगवान की परम पवित्र कथा को सुनिए, आपस में बात ना करें, क्योंकि आपने सुना है भगवान की कथा बहुत सुंदर है, इसलिए भगवान की कथा को चित्त लगा करके सुनो। हमारे गुरु महाराज कभी कोई बोलता था ना कथा में तो खड़ा कर देते थे, फिर भी भगवान की कथा को सुनिए, बातें ना करें। तो इधर उन्होंने उत्पात मचा रखा था, करते 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 वो 5 वेश्याओं को ले आया और उनको अब उनका भरण पोषण करने के लिए, अब पहले तो गांव लूटना था, अब शहर के शहर लूटने शुरू कर दिए, बड़े बड़े देश में जाकर के शहर सब कुछ लूटने लगा, चोरी डकैती करने लगा। इस प्रकार से करते 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 उन वेश्याओं ने सोचा कि आज नहीं तो कल पुलिस आएगी और इसे लेकर के जाएगी और सारा धन भी छीन करके ले जाएगी, इसलिए सबसे अच्छा है क्यों ना हम इसको मार दें और सारा धन हड़प लें। तो वे सभी गोकर्ण जी को रात्रि में धुंधुकारी आया और वे सभी पांचों की पांचों वेश्याएं सो गया, आके बांध दी धुंधुकारी को और सब की सब लिपट गई और गला घींच कर मार दिया, उसके मुख में अग्नि डाल करके मार दिया गया उसको। अब इस प्रकार से वो प्रेत बन गया, पिशाच बन गया, जो असमय से जो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अकाल में जिसकी मृत्यु हो जाती है, वे पिशाच भूत प्रेत बन जाते हैं, इसलिए वो पिशाच बन गया। अब एक बार की बात है, गोकर्ण जी को पता चला कि वो पिशाच बन गया है, तो वो आए और उनका श्राद्ध किए गया में जाकर के। इस प्रकार से वो श्राद्ध किए। अब एक बार की बात है, वो वापस आए और आते हुए अपने गांव की ओर से गए, तो सोचा घर में चला जाऊं, तो घर गए तो कहा घर का गेट खोले और सो गए। तो रात्रि में क्या देखा, सकृन्मेषः सकृद् हस्ति सकृच्च महिषो भवत्
सक्रि इंद्र सक्रि चा अग्नि, कि कोई एक पुरुष है, कभी इंद्र बन जा रहा है, कभी अग्नि, कभी भैंसा, कभी पिशाच, कभी अग्नि, तरह तरह के रूप धारण कर रहा है। तो गोकर्ण जी उठे, कहे किम वा प्रेतः, कि तुम प्रेत हो क्या, पिशाचो वा, पिशाच हो या राक्षस हो। इस प्रकार से वो बताया कि मैं कोई दूसरा नहीं, अहम भ्राता तुदीयोस्मि, मैं आपका भाई हूँ। तो कहे तुम भाई, अरे मैं तो तुम्हारा उद्धार कर दिया था, श्राद्ध किया मैं गया में जाकर के, तर्पण किया, क्या तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तो वो बोला गया श्राद्ध शते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, करोड़ों करोड़ों श्राद्ध कर लोगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। फिर इसलिए आप परम भागवत हैं, आप मेरे विचार, आप विचार करिए मेरी मुक्ति कैसे हो। सभी पंडितों की कथा हुई, आपस में सब आए, विचार विमर्श किया गया कि मुक्ति कैसे हो। तो पता चला मुक्ति को प्राप्त करने का केवल सूर्य भगवान बता सकते हैं। इधर सूर्य भगवान ने बताया कि आप भागवत कथा करिए। तो भागवत कथा की गई, गोकर्ण जी भागवत कथा किए। तो उसमें देखा गया 7 दिन भागवत कथा चली। भागवत कथा को सुनकर के वो धुंधुकारी अंतिम दिन धुंधुकारी को लेने के लिए भगवान के पार्षद आए और लेकर के चल दिए। तब कहते हैं गोकर्ण जी, भो भो साधो, भो भो विष्णु मित्रा, रुको रुको रुको, हे पार्षदो, हे विष्णु, भो भो विष्णु पार्षद, रुको रुको रुको, सुनो, आप इन्हें क्यों लेकर के जा रहे हैं। कथा तो सबने सुनी, फिर इतना भेद क्यों, फल भेद कुतो जाता, क्यों इतना भेद है। इस प्रकार से वे कहे कि देखिए श्रवण का भेद है, कोई ध्यान से सुने हैं तो उनको फल नहीं मिलेगा, जो ध्यान से नहीं सुने, जो ध्यान से सुने उनको फल मिलेगा, जो ध्यान से नहीं सुने उनको फल का भेद हुआ है। इसलिए फिर वहाँ पर विचार किया गया कि दोबारा कथा की जाए और इस बार सभी ध्यान से सुने। और इस बार बहुत सारे विमान आए और स्वयं भगवान आए और भगवान गोकर्ण जी को बैठा करके अपने धाम को ले गए। तो ये भागवत की महिमा है कि कोई कितना भी दुराचारी हो, कितना भी पापी हो, कितना भी पातकी हो, वह जब उसके कानों में भगवान की कथा प्रवेश करती है तो निश्चित रूप से उसका उद्धार हो जाता है। और जो भगवान की कथा नहीं सुनते, भगवान की भक्ति नहीं करते, तो वे चलते फिरते मनुष्य रूप में पशु हैं। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा जिन्होंने भगवान की कथा का श्रवण नहीं किया, जिन हरि कथा जिन हरि कथा श्रवण नहीं सुनते, उनके कान सांप के बिल के समान हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जिन हरि भगति नहीं आनी, जिन हरि भगति नहीं आनी, जिनके हृदय में भगवान की मुक्ति नहीं है तो वे क्या हैं, जीवत सब व्यक्ति जीते हुए मरे हैं, जी रहे हैं, बस शरीर चल रहा है लेकिन मरे हुए हैं। इसलिए भगवान की कथा को सुनिए, क्योंकि भगवान की कथा परम पावन करने वाली है और इसको सुन करके सब भगवान के धाम को प्राप्त किए हैं। और निश्चित रूप से अगर आप ऐसे ही सदा सेव या श्रीमद् भागवती कथा, भगवान की कथा को निरंतर सुनते रहेंगे तो
निश्चित रूप से आप भगवान के धाम को अवश्य प्राप्त करेंगे। तो आज यहाँ पर भागवत का महात्म्य किया गया। कल अजामिल की कथा की जाएगी, कल और परसों 2 दिन अजामिल की कथा की जाएगी विस्तार से। इसलिए सभी समय से आए और भगवान की कथा का रसास्वादन करें। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, श्री श्री राधा माधव भगवान की। हरे कृष्ण।